हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव भूगोल के बारे में। ठीक है, चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है, मानव भूगोल क्या है। ठीक है, इन सभी का जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। फिर है मानव भूगोल की परिभाषा। तो मानव भूगोल की परिभाषा जो है बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, तो कुछ विद्वानों के परिभाषा भी हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे जानेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं और शुरुआत करते हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव भूगोल का अर्थ। देखिए, मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो मानव भूगोल जो है, भूगोल की एक जो है महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि मानव भूगोल क्या है, भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत मानव तथा उसके वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल का मतलब होता है कि मानव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, मानव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर, उसी के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। यानी प्रकृति के जिन जिन चीज़ों से मानव जुड़ा हुआ है उन सब का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए। परिभाषा पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, सिंपल परिभाषा कि जो है मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत मानव तथा उसके वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव और प्रकृति के बीच क्या संबंध है, इसी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। समझ गए। चलिए आगे अब जानते हैं मानव भूगोल की परिभाषा। तो विद्वान है डेविस, ठीक है, डीएच डेविस, ये कहते हैं कि मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलापों के बीच संबंधों का ही नहीं बल्कि पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि मानव तथा वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन डेविस का कहना है कि इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ पृथ्वी स्थल, यानी हमारा जो पृथ्वी का स्थल है, ठीक है, तल है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। ये डेविस का कहना है। ठीक है, डेविस की दी हुई परिभाषा है। अगले विद्वान है फिर सल्सवर्थ हसिंगटन, ठीक है, हंटिगटन, ये कहते हैं कि मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। इनका भी कहना सेम है कि भौगोलिक वातावरण जो है, ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है उसका अध्ययन और मानव के बीच क्या संबंध है, यानी हमारे वातावरण और मानव के बीच क्या संबंध है, इसी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, जितने भी विद्वान लोग हैं ये सबका कहने का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, अगर कहने का अर्थ निकालिएगा आप लोग तो एक ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, सबका कहने का मतलब एक ही होता है, बस कहने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जैसे ये भी क्या है, सर जो सल्सवर्थ हंटिंगटन है, ये कह रहे हैं कि भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं और गुणों के बीच जो संबंध है उसी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। और डेविस का भी कहना क्या है कि प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाकलापों के बीच का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबका कहने का मतलब यही निकलता है, बस शब्द बदल जाते हैं। ठीक है, रेटजेल महोदय हैं, ये कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है। मतलब मानव भूगोल जो है
जितनी भी चीज़ें हम आँखों से देख सकते हैं वातावरण में, उन सब का अध्ययन होता है मानव भूगोल। ठीक है, हम लोग जिन चीज़ों को देख सकते हैं, पेड़ पौधा, मिट्टी, खनन, जो मतलब खनिज पदार्थ होते हैं, हमारा जो औषधि वाला है, चिकित्सा वगैरह है, मतलब जितनी भी चीज़ें मानव से जुड़ी हुई हैं इस धरती पर, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो रेटजेल महोदय को जो है, रेटजेल को मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है ये सबसे ज़्यादा जो है मतलब अच्छा है और इसका अर्थ एकदम स्पष्ट निकलता है। ठीक है, इसलिए रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर है ब्लास, ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य अंतर संबंधों के विषय में, यानी ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है सॉरी मानव भूगोल जो है पृथ्वी और मानव के मध्य अंतर संबंधों के विषय में नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी का नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंध के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, इनका कहना क्या है कि मानव भूगोल में, ठीक है, मैं आपको अर्थ बताता हूँ कहने का। मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले जितने भी भौतिक नियम हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम, उत्प्लावन नियम, ठीक है, तो ये सभी नियम जो हैं, ये सभी नियम के बारे में और पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों के बारे में अध्ययन होता है मानव भूगोल के अंतर्गत। इनका कहना यही है। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं ब्रुन्स। ठीक है, ब्रुन्स के अनुसार ये कहते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना होता है। ब्रुन्स कहते हैं कि मानव भूगोल जो है मानवीय क्रियाकलापों, यानी मानव जो भी क्रियाएं करता है उन सब क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य, मतलब जो हमें, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसके मतलब उससे मानव का क्या संबंध है, उसी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, ये ब्रुन्स का कहना है। फिर है फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया, ये कहते हैं कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों का, ठीक है, मानवीय वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसी का अध्ययन किया जाता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबका कहने का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, सबका कहने का अर्थ एक ही है, बस शब्द बदल गए हैं और कहने का तरीका बदल गया है। अब जानते हैं हम लोग कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें मानव से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पर मानव से जुड़ी हुई है, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आर्थिक भूगोल। आर्थिक चीज़ें जितनी भी है सब मानव से जुड़ी हुई हैं, तो इसका अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जितनी भी बताई गई हैं यहाँ पर, जैसे राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, तो यह सभी चीज़ें मानव भूगोल की उप शाखाएँ हैं। ठीक है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो जितनी भी उप शाखाएँ हैं, जैसे मान लीजिए कि मानव भूगोल की जितनी उप शाखाएँ हैं, जैसे आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, तो यह सभी मानव भूगोल का ही तो भाग है। ठीक है, मानव भूगोल का ही है। जैसे अब मान लीजिए भूगोल के दो भाग होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल जो है वो भूगोल का ही भाग है। तो इसी तरह आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जितने भी ये सभी शाखाएं हैं, ये सभी मानव भूगोल के भाग हैं। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, तो यही सब है कि इन सभी क्षेत्रों में जो है मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत आता है और मानव भूगोल के अंतर्गत जो है आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। फिर है राजनीतिक भूगोल,
तो राजनीतिक चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल कहलाता है, और राजनीतिक भूगोल का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर है जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल जो है, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, तो जनसंख्या से संबंधित चीज़ें, जनसंख्या से संबंधित चीज़ें क्या है, मानव से जुड़ी हुई है। ठीक है, मानव का जनसंख्या है, तो मानव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो क्या हुआ, जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल किससे जुड़ा है, तो मानव भूगोल से जुड़ा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, सब चीज़ें मानव भूगोल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब है सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। तो सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, हमारे जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। और ये सांस्कृतिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, मानव भूगोल से। ठीक है, अब है कृषि भूगोल। जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको उप शाखाएँ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मानव भूगोल की उप शाखाओं के बारे में बताएं, तो ये सभी चीज़ें उप शाखाएँ ही हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें उप शाखाएँ भी हैं और विषय क्षेत्र भी हैं। अब है कृषि भूगोल। कृषि मानव से जुड़ा हुआ रहता है, मानव कृषि करता है, तो कृषि भूगोल। ठीक है, कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर है परिवहन भूगोल। परिवहन से संबंधित अध्ययन को परिवहन भूगोल कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल, जो हमारा जो बारे में जो अध्ययन करते हैं कि वहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसा है। ठीक है, किसी भी एक क्षेत्र का हम लोग जब अध्ययन करते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, जलवायु कैसा है, मिट्टी कैसा है। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। फिर है नगरीय भूगोल। अब नगर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सब के भूगोल को नगरीय भूगोल कहते हैं। ठीक है, उन सब के अध्ययन को नगरीय भूगोल कहते हैं। फिर है निर्वाचन भूगोल। अब निर्वाचन भूगोल क्या हुआ, चुनाव वाला। तो चुनाव किससे जुड़ा है, मानव से, तो मानव भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है गणितीय भूगोल। गणित किससे जुड़ा है, मानव से, तो गणितीय भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर है जनसंख्या भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल। ठीक है, व्यवहार मानव से जुड़ा हुआ है, मानव ही व्यवहार जो है, व्यवहारिक कौन होता है, मानव होता है, तो मानव से जुड़ा हुआ है ये, तो मानव के जो है मानव भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फिर है अनुप्रयुक्त भूगोल। फिर है औद्योगिक भूगोल। और उद्योग किससे जुड़ा हुआ है, मानव से, और औद्योगिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, मानव भूगोल से। तो औद्योगिक भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे और चलिए जानते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नगरीय भूगोल तक देख लिए थे, और ग्रामीण भूगोल है फिर। ठीक है, फिर ग्रामीण भूगोल, गांव किससे जुड़ा है, मानव से, तो ग्रामीण भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। फिर है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल, ठीक है, जहाँ पर रहते हैं लोग घर बना करके, उसको अधिवास कहते हैं। फिर है प्रजातीय भूगोल। ठीक है, प्रजाति जितनी भी है, वो सभी मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, भाषा भूगोल। भाषा कौन बोलता है, मानव। ठीक है, यानी भाषा से जुड़े हुए चीज़ें कौन है, मानव है। ठीक है, भाषा किससे जुड़ा है, मानव से जुड़ा हुआ है, तो इसका अध्ययन भाषा भूगोल कहलाएगा। और भाषा भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, मानव भूगोल से। ठीक है, भाषा भूगोल से मानव भूगोल जुड़ा है। और जो है मानव भूगोल से कौन जुड़ा है, भाषा भूगोल। और भाषा भूगोल किससे जुड़ा है, मनुष्य से। ठीक है, मानवों से। तो इस तरह से भाषा भूगोल जो है मानव भूगोल का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर है सैन्य भूगोल। सैन्य से जुड़ी, सैनिकों से जुड़ी चीज़ें कौन है, मानव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी सैन्य चीज़ें जो है, सैनिक लोग सब मानव ही है, तो मानव से जुड़ा हुआ है सैन्य भूगोल। तो इसलिए सैन्य भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर है परिवहन भूगोल। परिवहन आपने जान ही लिया है। फिर है पर्यटन भूगोल। ठीक है, फिर है चिकित्सा भूगोल, यानी जो डॉक्टर लोग या जितनी भी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, जितनी भी दवाइयाँ या चिकित्सा वाला क्षेत्र है, वो सभी किससे जुड़ा हुआ है, मानव से। ठीक है, चिकित्सा मतलब दवा। ठीक है, दवा वगैरह, मतलब इलाज कह सकते हैं। ठीक है, इलाज किससे जुड़ा हुआ है, तो मानव से, मानव ही इलाज करता है। अब चिकित्सा भूगोल से जुड़ा हुआ है कौन, मानव भूगोल। और चिकित्सा भूगोल किसके, देखिए चिकित्सा भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है, इलाज के बारे में। ठीक है, इलाज कौन करता है, मानव। ठीक है, बीमारियों का इलाज कौन करता है, मानव। अब
मानव जो है इलाज करता है, इसलिए इसको कहते हैं चिकित्सा भूगोल। ठीक है, यानी इसके अध्ययन को कहते हैं चिकित्सा भूगोल। भूगोल में, ठीक है, भूगोल में मानव जो इलाज करता है इस क्षेत्र को कहा जाता है चिकित्सा भूगोल। अब चिकित्सा भूगोल किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, मतलब मेन जो है वो मानव भूगोल है, बस मानव भूगोल की कुछ शाखाएं यहाँ पर हैं। ठीक है, मानव भूगोल की कुछ शाखाएं हैं, यानी ब्रांच होते हैं। जैसे साइंस का कैसे होता है, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सभी साइंस के ही तो भाग हैं। इसी तरह ये जितनी भी चीज़ें हैं सब मानव भूगोल के भाग हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।